नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि मीनोपॉज़ के दौरान या मीनोपॉज़ के बाद महिला में क्या परिवर्तन आता है, शारीरिक रूप से बॉडी में, शरीर में क्या बदलाव मिलता है, कौन से अंग में बदलाव मिलता है, कौन से अंग में क्या परिवर्तन मिलता है। तो मीनोपॉज़ के बाद बॉडी में क्या परिवर्तन होगा या पीरियड्स बंद होने के बाद महिलाओं में क्या परिवर्तन आता है, वो आपको पता होना चाहिए हर महिला को, ठीक है? नॉर्मली क्या परिवर्तन आता है? नॉर्मली परिवर्तन आपको पता होगा, तो आप बहुत जल्दी एबनॉर्मल रीड कर पाएँगे या पता कर पाएँगे। तो नॉर्मली जो होता है, वो तो बिल्कुल पता होना चाहिए हर महिला को, ठीक है? तो जनरली जो एज होती है मेनोपॉज़ की, वो 45 होती है। उसके दौरान, उसके अराउंड 45 के बाद या 45 इस एज में बहुत कॉमनली मेनोपॉज़ मिलता है या पीरियड्स उस टाइम बंद होते हैं। जैसे ही पीरियड्स बंद होते हैं या मेनोपॉज़ आता है, तो सबसे पहले महिला में जो है, उनकी जो ऑर्गन होता है ओवरी, वो क्या होता है, श्रिंक होता है, सिकुड़ता है। एग्ज़ैक्टली जो ओवरी होती है या जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारे बच्चेदानी के पास एक विशेष प्रकार की 2 इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में होती है महिला में, जिसे हम ओवरी बोलते हैं। वो क्या होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। वहीं से ओवम बनता है, वहीं से अंडा बनता है, जो बच्चे को पैदा करने के लिए उपयोग में आता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला परिवर्तन मिलता है, वो श्रिंक या सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है, ठीक है? दूसरा क्या होता है, इस जो ग्लैंड होती है जिसे हम ओवरी बोल रहे हैं, ये ओवरी से जब अंडा निकलता है और वो अंडा निकल कर कहाँ जाता है, बच्चेदानी में जाता है। तो उस ओवरी से बच्चेदानी तक अंडे को ले जाने वाला एक पाइप होता है, उसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। वो फैलोपियन ट्यूब है, वो भी क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, वो भी श्रिंक होने लगता है। उसमें भी अंदर क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट टाइप के रेशे होते हैं, जो ओवम को आगे की ओर मूव करवाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी मेनोपॉज़ आएगा, तो वो आपकी जो ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, वो भी सिकुड़ने लगती है और उसके अंदर का जो फंक्शन है, वो भी कैसा होने लगता है, कम होने लगता है या डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं यूट्रस, जिसे हम बोलते हैं बच्चादानी, तीसरा पार्ट होता है बच्चादानी। बच्चादानी भी क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है, श्रिंक होने लगता है। उसका जो फंक्शन है, वो भी धीरे-धीरे कैसा होने लगता है, कम होने लगता है। आगे बात करते हैं, उस बच्चेदानी के ऊपर होती है एक लेयर जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियम लेयर वो होती है, जब आपको हर महीने ब्लीडिंग आती है, तो ब्लीडिंग में ये एंडोमेट्रियम ही टूट के बाहर निकलती है। 3 दिन ब्लीडिंग होती है, 5 दिन ब्लीडिंग जो नॉर्मल होती है, उसमें जो ब्लीडिंग आ रही है, वो एंडोमेट्रियम टूट के ही आती है। तो यूट्रस छोटा होता है, साथ में एंडोमेट्रियम भी जो है, वो भी आपकी कैसी होने लगती है, सिकुड़ने लगती है या एंडोमेट्रियम का जो काम है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, ना के बराबर होता है। एक प्रकार से हम ये बोलेंगे, जब ब्लीडिंग के डेज़ होते हैं, जब ब्लीडिंग आपको नॉर्मल आती है, तब ये एंडोमेट्रियम पतली से मोटी होती है, फिर पतली होती है, फिर मोटी होती है। ऐसा होता रहता है। तो मेनोपॉज़ के दौरान इस एंडोमेट्रियम की मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो पतली ही बनी रहती है, क्योंकि एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स है, वो मेनोपॉज़ में एकदम ज़ीरो हो जाता है, ना के बराबर होता है। आगे बात करते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज़। कुछ लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो ख़ासकर वहाँ के इन्फेक्शन को जो बचा मतलब इन्फेक्शन से बचाने के लिए या वेस्ट मटेरियल को, एक्चुअली जो लिम्फेटिक डक्ट्स होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं, वो हमारी बॉडी के एक कचरे के डिब्बे होते हैं, जहाँ पर वेस्ट मटेरियल को पहुँचाया जाता है। लेकिन जब वो अंग, अब आपको ओवरी भी काम नहीं कर रही है, फैलोपियन ट्यूब भी काम नहीं कर रही है, बच्चेदानी भी काम नहीं कर रही है, एंडोमेट्रियम का भी कोई काम नहीं है, तो वहाँ का जो वेस्ट मटेरियल है, उसका भी वहाँ फॉर्म नहीं होगा। फॉर्म नहीं होगा तो उसको वेस्ट मटेरियल को भी डाइजेस्ट करने वाली, किल करने वाली जो मशीन होती है लिम्फेटिक सिस्टम, वो भी वहाँ से कैसा होने लगता है, श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, क्योंकि उसका भी काम धीरे-धीरे कैसा होने लगता है, कम होने लगता है अकॉर्डिंग टू मेनोपॉज़। आगे बात करते हैं सर्विक्स। सर्विक्स जो होती है, और आगे हम बात करेंगे वेजाइना। वेजाइना और सर्विक्स जो है, जो बिल्कुल बाहरी पार्ट होता है, ठीक है? और जो वेजाइना सर्विक्स जो है, ये भी कैसे होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, नैरो होने लगती है। सर्विक्स भी नैरो होती है। सर्विक्स जो है, आगे जाके वेजाइना फ़ॉर्म होता है। वेजाइना का जो होती है, वेजाइना भी क्या होती है, उसमें परिवर्तन आता है। ख़ासकर उसमें आपको ड्राइनेस, जिसे हम एक चीज़ बोल सकते हैं, सेनाइल वेजिनाइटिस, मतलब एज के अनुसार मेनोपॉज़ के बाद वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है वेजाइना की, वो कैसी होने लगती है, सिकुड़ने लगती है।
सिकुड़ने के साथ क्या होती है, वहाँ ड्राइनेस आती है, जिस कारण से मेनोपॉज़ के बाद वुमेन को, महिला को सेक्स के दौरान, रिलेशन करने के दौरान बहुत अधिक दर्द होता है। और वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि वेजाइना में ड्राइनेस के कारण, वेजाइना में सेनाइल वेजिनाइटिस के कारण, क्योंकि वहाँ की जो मेम्ब्रेन है, वहाँ की जो सेल है, उसको नरिश करने के लिए, उसको नॉर्मल मेंटेन करने के लिए ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। और वो जो ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स होता है, वो महिला में बंद हो जाता है, मेनोपॉज़ के बाद बनना बंद हो जाता है, जिस कारण से वहाँ पर ड्राइनेस आपको मिलती है, ठीक है? सूखापन मिलता है और महिला इससे मेनोपॉज़ के बाद बहुत अधिक परेशान रहती है, ख़ासकर उसकी जो सेक्सुअल लाइफ़ होती है, बहुत अधिक डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वेजाइनल ड्राइनेस के कारण क्या होता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग रिलेशन जो होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। ड्यूरिंग रिलेशन पेन हो सकता है और रिलेशन के बाद भी आपको 24 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे कुछ टाइम तक आपको दर्द बना रह सकता है, जलन बनी रह सकती है, ठीक है? क्योंकि वेजाइनल ड्राइनेस के कारण। प्यूबिक हेयर, जो फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में जो हेयर होते हैं, वो हेयर भी कैसे होने लगते हैं, ग्रे कलर के, व्हाइट की ओर या ग्रे कलर के ग्रे कलर के हो जाते हैं और वो उनमें उतना जो एक शाइन जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, डल पड़ जाते हैं, डल पड़ जाते हैं एग्ज़ैक्टली हम ये बोलेंगे, वो ग्रे कलर के होने लगते हैं, ठीक है? और वीक भी हो जाते हैं। आगे बात करेंगे रेडनेस अराउंड द यूरेथ्रा। महिलाओं में वेजाइना के पास ही एक यूरेथ्रल ओपनिंग भी होती है जहाँ से वो यूरिन पास आउट करते हैं। तो यूरेथ्रा में भी कई बार क्या मिलता है, यूरेथ्रा के अराउंड, क्योंकि यूरेथ्रा उसके जस्ट बाजू में, पेशाब की नली उसके जस्ट बाजू में, वेजाइना के बाजू, तो वहाँ पर आपको बताया वेजाइना में सेनाइल वेजिनाइटिस के कारण क्या होता है, ड्राइनेस के कारण क्या होता है, वहाँ पर बहुत अधिक रेडनेस फ़ील होती है या रेडनेस दिखाई पड़ती है। ये वाला पार्ट बहुत अधिक रेड दिखता है और जो क्या होता है यूरेथ्रा के आजू-बाजू होता है, जो पेशाब करने के दौरान भी कई बार उनको वहाँ पर जलन या बर्निंग जिसे हम बोलते हैं या दर्द उनको मिल सकता है, क्योंकि वेजिनाइटिस के कारण, वेजाइना में ड्राइनेस के कारण। आगे बात करते हैं, यूट्रस को सपोर्ट करने वाले जो लिगामेंट होते हैं, वो भी कमज़ोर होने लगते हैं और कई बार यूट्रस जो है बाहर की ओर मूव हो जाता है या यूट्रस अपने स्थान से खसक जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस या डिसलोकेशन हो जाता है यूट्रस का। तो लिगामेंट भी आपके वीक होने लगते हैं, इसलिए भारी सामान ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उससे यूट्रस पे ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा, तो बाहर की ओर जा सकता है। तो यूट्रस भी आपका वीक होगा और यूट्रस को पकड़ने वाले जो लिगामेंट्स थे, वो भी वीक हो जाएँगे, ठीक है? अगला बात करते हैं, जैसे ही मेनोपॉज़ आता है, तो मेनोपॉज़ल वुमेन में या मेनोपॉज़ के बाद महिलाएँ कैसी हो जाती हैं, उनके पेट निकल जाता है, पेट में चर्बी जमा होने लगती है, उनके जो हिप पार्ट होता है या वाला पार्ट में यहाँ पर क्या होने लगता है, उनका फैट जमा होने लगता है और साथ में ब्रेस्ट, 3 जगह फैट जमा होता है। पहला होता है ब्रेस्ट में, दूसरा होता है उनके पेट में और तीसरा होता है उनके जो हिप पार्ट होता है, कूल्हे वाले जो पार्ट होते हैं, बटक जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ 3 जगह फैट जमा होने लगता है और जिस कारण से उनको मोटापा आने लगता है, पेट मोटापा हो सकता है, कमर बहुत मोटी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, तो उनको मोटापा आता है फैट जमा होने के कारण। तो ये फैट मिलता है बहुत कॉमनली। इसके बाद उनकी बॉडी की जितनी भी स्किन है, पूरी बॉडी की जो स्किन है, उनमें झुर्रियाँ श्रिंक होने लगती है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स होता है, वो इन झुर्रियों से बचाता है। तो जैसे ही मेनोपॉज़ आता है तो पूरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और सबसे पहले झुर्रियाँ आपको चेहरे पे दिखाई पड़ती हैं। तो मेनोपॉज़ल वुमेन में झुर्रियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पूरी बॉडी की स्किन में हो सकता है या पहले हमको चेहरे पे ज़्यादा दिखती है, ठीक है? इसके अलावा बात करेंगे हेयर, उनके ख़ासकर इस भाग में बाल आने लगते हैं, जैसे मेल में आती है वैसे ही उतने तो नहीं आते, 1-2 बाल यहाँ आने लगते हैं या अराउंड द लिप्स, यहाँ पर उनको अराउंड द लिप्स क्या होते हैं, हेयर आने लगते हैं, यहाँ पर मिलेंगे 1-2 बाल या आपके चिन में आपको 1-2 बाल मिल सकते हैं। ये मिलता है मेनोपॉज़ के बाद। उसके बाद करते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस, उनकी हड्डियों में छेद, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। मेनोपॉज़ के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़ासकर कहाँ की हड्डी? पहले बात करेंगे हमारी हथेली, ये यहाँ जो रिस्ट जो पार्ट होता है, बहुत अधिक वीक होता है, कई बार तो ये थोड़े जर्क में टूट भी सकता है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। दूसरा, आपकी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, उन रीढ़ की हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, उनमें आपको छेद मिल सकता है और तीसरा, आपकी जो कूल्हे की हड्डियाँ होती हैं
या फिर जो जांग की जो हड्डी है वो कमज़ोर हो सकती है। वो टूट सकती है ज़्यादा वज़न से, या आप कूद रहे हैं या आपने ऊपर से कूद गए, थोड़े ऊपर से भी कूद गए, जंप कर गए, तो भी टूट सकती हैं। इतनी अधिक कमज़ोर होती हैं मेनोपॉज़ के बाद। हर वुमन में मिलना है। जितने बदलाव मैं बोल रहा हूँ, हर वुमन में मिलना, हर महिला में मिलना ही मिलना है, ठीक है? सिर्फ़ इनसे फिर आपको बचना पड़ेगा, तब आप अपने आप को बचा पाएँगे। लेकिन ये बदलाव तो होते ही हैं हर महिला में। तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है? और लास्ट में उनके दाँत पतले होने लगते हैं। दाँत पतले होने लगते हैं, बिल्कुल थिकनेस खत्म होने लगती है, दाँत थोड़ा-सा चबाने में टूटने लगते हैं, और ये भी जो है मेनोपॉज़ल बदलाव होता है, ठीक है? तो इतने इम्पोर्टेंट जो 15 बदलाव हैं, जो 15 जो बदलाव बॉडी में हो रहे हैं, इम्पोर्टेंट 15 जो चेंजेज़ बॉडी में हर महिला में होते हैं, हर महिला में नॉर्मल जब मेनोपॉज़ होता है महिला में 45 साल के दौरान या 45 साल के बाद, तो हर महिला में ये 15 चेंजेज़ तो मिलते ही हैं। इसको आपको याद होना चाहिए हर महिला को, क्योंकि इस चेंजेस को यदि आपको पता होंगे, पहले के पहले यदि आपको पता होंगे, तो आप यहाँ प्रिकॉशन ले सकते हैं। कैल्शियम लेके अपनी हड्डी को मजबूत कर सकते हैं। बॉडी के अंदर जो है हार्मोन्स की कमी हो रही है, या प्रॉपर नरिशमेंट करके प्रॉपर डाइट लेकर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इनसे होने वाले जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे भी आप बच सकते हैं। ठीक है? मेन साइड इफ़ेक्ट तो होता है हड्डियों वाला, आपकी हड्डी कमज़ोर हो गई, आपके दाँत कमज़ोर हो गए। इसके अलावा आपका जो लिगामेंट वीक हो जाता है, या फिर आपका जो मोटापा बढ़ने लगता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं जो मेनोपॉज़ के दौरान बहुत कॉमनली मिलती है। महिलाएँ इससे सफ़र करती ही हैं, बस उनको पता होना चाहिए और प्रॉपर प्रिकॉशन उनको लेना होता है। ठीक है? यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।